देखिए जी सामने आपके लिद्दर दरिया के दृश्य। 3 जुलाई का आज दिन है और ये यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये सामने आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत दृश्य लिद्दर दरिया की यात्रा की शुरुआत। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हो क्या शोरों से लिद्दर बह रहा है और यहाँ से हम अब चढ़ने लगे ऊपर शिमला यात्रा। ये जी ये चंदनवाड़ी के दृश्य। थोड़ी सी वीडियोस में चलते चलते ही बनाऊंगा क्योंकि अगर रुक गए तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। तो चलते चलते वीडियोस बनते जाएंगी और आपको भी दिखते जाएंगी। ये देखिए लिद्दर दरिया के दृश्य। देखो जी ये पीछे लिद्दर दरिया और हमें चंदनवाड़ी की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर पिस्टू टॉप है, उसकी चढ़ाई चंदनवाड़ी क्रॉस करते ही स्टार्ट हो जाती है। और अब हम भी चढ़ाई की शुरुआत करने लगे। बहुत सुंदर सा ब्रिज आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिस्टू टॉप की सीढ़ियाँ की शुरुआत हो गई। पूछा कहते सही चढ़ाई पिस्टू टॉप की है, वो ऊपर बिल्कुल पिस्टू टॉप दिखता है यहाँ से। भैया का फोटो भी आना चाहिए ना। आओ यार भैया बिल्कुल लो। तो भैया ने हमको बताया, भैया बताओ एक बार। हाँ थोड़ा रास्ता समझा दो। हेलो गाइस, यहाँ से पिस्टू टॉप की चढ़ाई शुरू होगी जो कि 3 किलोमीटर है। उसके बाद अभी बता दो ना मैं कहाँ जोजीपाल आएगा। अभी हम है कहाँ? अभी हम चंदनवाड़ी से रास्ता शुरू हुआ है जी। उसके बाद पिस्टू टॉप आ जाएगा, उसके बाद जोजीपाल आ जाएगा, उसके बाद नागाकोटी आ जाएगा, उसके बाद शीशनाग आ जाएगा, उसके बाद बाबल टॉप आ जाएगा, उसके बाद एमजी टॉप आ जाएगा, उसके बाद पुष्पथरी आ जाएगा, उसके बाद पंचतरनी आ जाएगा। पंचतरनी से आगे बता दो थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद पंचतरनी से आगे 3 किलोमीटर है गुफा। ठीक है तो प्लेन रास्ता है, उससे आगे बिल्कुल प्लेन रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश कर रहे हैं भैया के साथ चढ़ने की। पिस्टू टॉप की अब चढ़ाई शुरू। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होगी, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है और साथ में ये शानदार दरिया बहते हुए। तो बोर तो हो गई नहीं अब यहाँ पे। ओके जी अपना पिस्टू टॉप 2 किलोमीटर रह गए। अब लंगर भी हैं तो लंगर चलते जाएंगे हमारे साथ। थोड़ा सा हमने शॉर्टकट भी ले लिया और बस पहुँच रहे धीरे धीरे पिस्टू टॉप की तरफ। और झरने यहाँ भी फुल फ्लैज है जैसे केदारनाथ में। अरे चलती जा रही है, सब लोग आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। बाबा जी क्या उम्र है आपकी? 62 साल के बाबा जी पैदल चल रहे हैं। देखो बाबा जी हिम्मत है आप में। चलो जी आज हम मिलते हैं आपसे ऊपर। ग्लेशियर देख रहे हैं वहाँ से मारे और इस पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई तक जाना हमने। यह है पिस्टू टॉप की चढ़ाई। सबसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई शायद इस पूरे रास्ते में यही है। तो भोले बाबा का नाम लेते थे, चढ़ते जाते हैं। अब उन्होंने बुलाया तो पहुंच तो जाएंगे ही। जी हम वो नीचे से आ गए हैं और वो ऊपर तक जाना है अभी हमने, वहाँ तक। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि सूर्य देव के पूरा आने से पहले कम से पिस्टू टॉप की काफ़ी चढ़ाई कंप्लीट कर लें, क्योंकि पहाड़ों में गर्मी, सूरज की धूप बहुत तेज़ लगती है। तो कोशिश रहेगी कि जितना कर पाएँ सूर्य देव के आने से पहले पहले कर लें। टाइम हो रहा है अभी 6:02 और 5:20-25 में हमने यात्रा की शुरुआत की थी। बस पहुंचते हैं। तो वहाँ से चढ़ते आ रहे हैं हम और अभी चढ़ना है वो ऊपर तक, जहाँ आपको ऊपर दिख रहा है ना, वहाँ तक चढ़ना है। मेरे को लगता है अभी तो 1/4 रास्ता हुआ है। धीरे धीरे चलते जाते हैं और चढ़ते जाते हैं। मुझे लगता है जी अब हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। टाइम हो गया 6:15 और आधा रह गया। इसमें लगता है 5.25 घंटा और लगेगा। वो जहाँ ऊपर बिल्कुल अभी हमको एंड दिखने लग गए, यहाँ तक चढ़ते हैं और आपको भी दृश्य दिखाते हैं। मंगलमय यात्रा चलती जा रही है हिमालय के इन विशाल पर्वतों के बीचों बीच, और हम भी इस यात्रा के बीच धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे। ये देखिए जी कि घोड़ों का अलग ही शॉर्टकट है, ये रोज़ का आना जाना है, इनको पता होगा। और हम तो सीधे सीधे रास्ते से आओ तो ज़्यादा सही रहता है। देखिए जी चढ़ते जा रहे हैं हम
श्री अमरनाथ यात्रा जी की चढ़ाई पे। ये देखिए नीचे के दृश्य और ये सामने विशाल पर्वतों के दृश्य। और पिसू टॉप मेरे को लगता है कोई 0.75 किलोमीटर के आसपास रहता होगा, वो अब तो दिखने लगे धीरे धीरे पिसू टॉप। तो चढ़ते जाते हैं। पिसू टॉप की चढ़ाई पर हैं हम अभी और पसीना तो चलो है ही। और ये पीछे पूरी की पूरी हमारे यात्रा चल रही। पहली ब्रेक अब हमने ली है, जहाँ हम 4-5 मिनट अब रुकने लगे हैं। रास्ते में यहीं रुक गए, यहीं से घोड़े काफ़ी आगे था, सोचा पहले जाने देते घोड़े और फिर धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे आगे। ये देखिए जी पिसू टॉप की ये चढ़ाई, ये सब लोग जा रहे हैं, यात्रा चल रही है और हम भी वो यहाँ से नीचे से धीरे धीरे आ रही है। ऐसी है चढ़ाई पिसू टॉप की। और ये देखिए वो जो नीचे से हमको येलो कलर का दिख रहा था, थोड़ा पास आ गए हैं हम, कोई आधा किलोमीटर रह गया होगा मेरे को लग रहा है पिसू टॉप। चढ़ते हैं बस ये जी, बस अब ये पिसू टॉप का फाइनल मोड़ आ गया। उसके बाद ये सीधा रास्ता पिसू टॉप जाता है। ये बस लास्ट मोड़ आएगा पिसू टॉप का, ये वाला, ये लास्ट है पिसू टॉप। फाइनली हमने पिसू टॉप की मोस्ट ऑफ द चढ़ाई ख़त्म कर दी है। ये आपको ऊपर जो दिख रहा है ये पिसू टॉप पहुँच गए हम और बस यहाँ पिसू टॉप लंगर वगैरह खाएंगे, फिर अपने अगले पड़ाव के लिए निकलते हैं। तो जी एवरीवन हम पहुँचने लगे हैं बस पिसू टॉप। फाइनल स्टेप्स ऑफ द चढ़ाई रह गए हैं। अगर आप वो मेरे पीछे देखोगे यहाँ पर ये पिसू टॉप आ गया। और हम सुबह निकले थे 5:30 बजे चंदनवाड़ी से और पिसू टॉप हम पहुँच रहे हैं कोई 6:50 के आसपास। तो बढ़िया रौनकें लगी हैं और सब चलते जा रहे हैं। पिसू टॉप के लिए चढ़ाई है और अच्छी चढ़ाई है, 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो आप चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाएं, चल रहे हैं थोड़ा सा रुक जाएं, सांस नहीं चढ़ेगा तो फिर थोड़ा आराम से पहुंच जाएंगे। दौड़ोगे तो फिर पता ही आपको क्या होगा। हम हैं जी भी उस पिसू टॉप पहुँचने वाले हैं। सामने हमको पिसू टॉप दिख रहा है। पिसू टॉप होता है कुछ 11,000 फुट पे। चंदनवाड़ी से नीचे 3 किलोमीटर की चढ़ाई होगी और अच्छी चढ़ाई है, आराम से है, अपना थोड़ा ज़्यादा भागे ना, आराम से चढ़ेंगे, चढ़ जाएंगे। हमने सुबह चंदनवाड़ी से शुरू किया था 5:30 बजे के आसपास और सामने हमारे आ गया पिसू टॉप। पिसू टॉप से कहते हैं शेषनाग जाने के लिए उतनी चढ़ाई नहीं है, सीधा रास्ता आएगा। तो बेटर अगर आप आ रहे हैं और आपको पहलगाम से यात्रा करनी है, सुबह जल्दी शुरू करें ताकि धीरे धीरे चलते आप पहुंचते जाएंगे। बस अब पिसू टॉप आएगा, मैं आपको पिसू टॉप दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है पिसू टॉप के और मिलते हैं। लोगों में पूरा जोश है जी यहाँ पर। और जय भोले, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कैसे चल रही भैया यात्रा? बहुत खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद दे रहे भोले जी। चलते चलते हमें भाई मिले, महाराष्ट्र से आए। भाई कैसे रह रही है यात्रा? जय भोलेनाथ। भाई सुबह कितने बजे निकले थे फिर? हाँ, कितने बजे निकल गए थे सुबह? हम निकले 6 बजे। 6 बजे निकल के आप पहुंच गए घंटे में यहाँ पे। भाई लोगों की हिम्मत है। तीसरा साल लगा 3 साल आ रहे भाई। 3 साल आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बाबा बुला रहे, ऐसे आके बाबा सबको बुलाते रहे। बहुत ही शानदार भाई। जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ। आपका नाम कैसा? सक्षम जी, सक्षम जैन। सक्षम जी, जैन जी। जय हिंद साहब, जय हिंद, जय भोले। नहीं, पिसू टॉप हम गए हैं जी पहुँच। ये देखिए सामने हमारा झंडा। और सुबह 5:30 निकले थे और एग्जैक्ट टाइम हो गया जी अभी 6:57, 6:57 हम पहुंच गए पिसू टॉप। पिसू टॉप के दृश्य बहुत ही सुंदर। 11,000 फीट पे है ये पिसू टॉप, श्री अमरनाथ यात्रा जी की चढ़ाई पर। पिसू टॉप ये देखिए हम पहुंच गए हैं। तो जी हम पहुंच गए पिसू टॉप। बहुत ही अभी रौनकें लगी पड़ी हैं। 11,000 फीट पे है पिसू टॉप। नीचे से 3 किलोमीटर चंदनवाड़ी से चढ़ाई आती है और ये पिसू टॉप ये हमारा इंडियन का नेशनल है। और बस यहाँ से अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं शेषनाग की तरफ और आपको दृश्य दिखाते हैं। चलते हैं बस नीचे की तरफ और अपनी आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम 15-20 मिनट रुके। अब हम यहाँ से जी निकलते हैं आगे की तरफ। साथ हो गए हैं जी, ये रहा पिसू टॉप और ये भैया भी हमारे साथ आ गए हैं। ये कहाँ से हैं? अमरनाथ की जय हो। कहाँ से आए हो? हम आए भैया एमपी से आए हैं। भैया कितने दूर से देखो लोग आ रहे हैं, क्या बात है। हर महादेव भैया। तो जी अब हम बस 7:15 के आसपास हो गए। थोड़ा कुछ लंगर वगैरह ग्रहण करते हैं
और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। देखते हैं अब शेषनाग जाएंगे या पंचतरनी जाएंगे, जैसा बोले बाबा को बुलावा होगा वैसे वैसे पहुँचते जाएंगे। ये हम पिस्सू टॉप पर और फुल लंगर लगे हैं यहाँ पे सब लोग। अब यहाँ पे लंगर ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम आगे पिस्सू टॉप पर। और कितनी ही तरह की यहाँ पर मिठाई पड़ी है, ये देखो कचौरी आ गई, चिड़वा आ गया, उत्तपम बन रहे हैं, चने, डोसा बन रहा है, इडली, कोकोनट चटनी, वड़ा और देखिए कितनी अलग अलग चीज़ें यहाँ बन रही हैं, कचौरी। बहुत ही अच्छा ये भंडारे का सिस्टम यहाँ पर पिस्सू टॉप पर। भैया ने हमें प्रसाद दे दिया। भैया कहाँ से आए हैं? दिल्ली से बोले। भैया दिल्ली से? क्या और कब कितनी देर यहाँ रुकोगे? रुकेंगे 30 अगस्त तक। क्या बात है। ये देखिए जी ये लोग कितनी यहाँ पे मेहनत से सबको प्रसाद खिला रहे हैं, तो बहुत ही धन्यवाद है भैया, धन्यवाद। जय बोले। अगला भी मिल रहा है, क्या बात है। अंकल कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली के अंकल है। अंकल ये कौन सा भंडारा है, कहाँ का? दिल्ली भंडारा है, शिव शक्ति भंडारा दिल्ली। शिव शक्ति भंडारा दिल्ली। यहाँ पे पिस्सू टॉप पर ये भंडारा लगा है और पूरी व्यवस्था यहाँ पे और बिल्कुल होटल वाला सिस्टम हो रखा है। यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है, तो बहुत ही अंकल जो है सारे श्रद्धालुओं की मदद करते हैं, तो बहुत बहुत सही सिस्टम है यहाँ पर। लगभग 7:15 साढ़े 7 के आसपास का समय और हम निकलने लगे हैं पिस्सू टॉप से और बढ़ते हैं आगे। ये जी ये पिस्सू टॉप से अब हम शेषनाग की तरफ बढ़ने लगे हैं। शेषनाग के लिए कहते तो हैं कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सिंपल ही है, जैसे मतलब सिंपल उस केस में जैसे हमने चंदनवाड़ी से जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ी उससे तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और आपको भी इस रास्ते के दृश्य के अनुभव कराते हैं। जी अब हम शेषनाग की तरफ अपनी आगे चढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और ये सामने आपके लिद्दर दरिया बहता हुआ और धीरे 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 इस शेषनाग की आपको पूरी चढ़ाई दिख रही है। ये चढ़ते जाएंगे और आपको रास्ते के पूरे नज़ारे दिखाते जाएंगे। शेषनाग की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है, कुछ ऐसा रास्ता है और ऐसा ही चलता जाएगा, काफ़ी बड़ा रास्ता है ये। और शेषनाग वो जगह है जहाँ से जो है आप लिद्दर दरिया दिख रहे हैं ये निकलता है और बस शेषनाग में हम आपको जाके शेषनाग झील के दर्शन कराएंगे और साथ साथ ही हमारे इधर दरिया बहता जाएगा और बहुत ही सुंदर वादी है और इन वादियों में हम चलते जाएंगे और धीरे 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 अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हाँ जी अभी शेषनाग के रास्ते में ये देखिए ये हेलीकॉप्टर, पहला हेलीकॉप्टर जो है अभी जा रहा है और ये नीचे से दरिया बह रहा है और सामने बहुत ही सुंदर झरने। जी हमें रास्ते में भैया कहाँ से हैं? अनहमा से। और आप कितनी देर में पहुँच जाओगे? कहाँ तक जा रहे हो? शेषनाग? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा शेषनाग जा। अच्छा आप भी शेषनाग जा रहे हो, कितनी देर में पहुँच जाते हो आप? यार अभी तक पता नहीं, पहली बार आए। अच्छा पहली बार ही आए। चलिए शेषनाग के नज़ारे। ये जी शेषनाग की यात्रा के दृश्य, नीचे से हमारे बिल्कुल लिद्दर दरिया बह रहा है और ये शेषनाग की चढ़ाई चढ़ते जा रही है। वो देख लीजिए, वो आप सामने देख रहे होंगे पिस्सू टॉप। तो पिस्सू टॉप से यहाँ तक पहुँच गए हैं अभी, समय हो रहा है लगभग 7:45 के आसपास। और ये देखिए हम पिस्सू टॉप से भी यहाँ पर है और नीचे से बहुत ही सुंदर यहाँ के दृश्य सारे। ये देखिए रास्ते पे स्लेज मिलेगा, तो मैंने क्या किया देखो, ये मेरा आप शूज़ देख रहे हो, मैंने शूज़ के अंदर ना लिफाफे डालनी है ताकि अगर पैर गीले भी हो तो कोई ख़ास दिक्कत ना हो, क्योंकि पैर गीले होने से ठंड चढ़ने का चांस रहता है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं। अब हम पिस्सू टॉप से कोई आधे किलोमीटर के आसपास आ गए और ये रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर मीडोज, नीचे साथ ही लिद्दर दरिया बहता है इसमें और बहुत ही खुले खुले रास्ते हैं यहाँ पर। टोटल हमारी अभी तक यात्रा हो गई है कोई 3.5 पौने 4 किलोमीटर के आसपास। समय हो रहा है 7:45 और हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और
जल्दी भोले बाबा की गुफा के पास पहुंच जाएंगे। पूरी यात्रा के समय, यात्रा में चलते समय आपको चीज़ का ध्यान रखना, आप जो है आप हमेशा पहाड़ी की साइड पर चलें। इस साइड पर ऐसे ऐसे करके से जुड़ते ना चलें। तो घोड़े आते हैं, ऐसे जब तक घोड़े नहीं तब तक ठीक है, घोड़े आते हैं कभी कभार, घोड़े का गलती से अनबैलेंस हो गया, यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो बढ़िया है, और आराम से दृश्यों के नज़ारे लेते लेते चलें। बहुत ही सुंदर ये हिमालय के पहाड़ और बीच में ये श्री भोले बाबा जी की यात्रा। बस थोड़ी देर में राजीवल पहुंच जाएंगे। शेषनाग 7 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं पिस्सू टॉप से भी। हम जी अभी शेषनाग से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे अब कुदरत के नज़ारे देखिए, क्या सुंदर दृश्य है। ये देखिए जी लिद्दर, ये सामने से क्या बह रहा है, ज़बरदस्त। लिद्दर दरिया के दृश्य अमरनाथ जी की यात्रा से। आज 3 जुलाई है, और ये देखिए यात्रा भी पूरी चल रही है, और ये लिद्दर दरिया क्या बह रहा है। तीन किलोमीटर के आसपास आगे आ गए हम शेषनाग से। समय हो रहा है लगभग 8:07, और यात्रा बहुत सही चल रही है, हम भी चलते जा रहे हैं। हम जी कोई लगभग शेषनाग से 3 किलोमीटर के आसपास आ गए होंगे, और देखिए क्या सुंदर दृश्य है यहाँ पर। ये साथ ही दरिया बह रहा है, पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़, और ये पूरा का पूरा रास्ता जा रहा है, और ये नीचे दरिया, ये सामने पूरे के पूरे बर्फ से ढके। जाजीबाल के आसपास हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल जाजीबाल में पहुंच गए हैं, और जैकेट उतर गई है, गर्मी अच्छी पड़ने लगी थी, सूर्यदेव पूरे ऊपर आ चुके हैं अब, तो अब धीरे धीरे चल रहे हैं। बस में हो रहा है जी 8:25, जाजीबाल हम पहुंच गए हैं। बहुत ही बड़ी ये वैली है, और यहाँ से शेषनाग 4 किलोमीटर है झील, तो शेषनाग तक पहुँचते हैं। जाजीबाल जहाँ हम पीछे रुके थे वो कुछ 1 किलोमीटर पहले था यहाँ से। ये प्रॉपर जाजीबाल आ गया, जहाँ पर लंगर वगैरह सारी सुविधा होगी, और साथ साथ ही लिद्दर दरिया के ये अनुपम दृश्य। वो भी धो लिया यहाँ पर जाजीबाल में आ गया, क्योंकि क्या है धुआं बहुत, वो मिट्टी बहुत उड़ रही है, तो ना मुंह पे पूरे के पूरे वो मिट्टी जम जाती है, तो बेटर है धो लो तो ठीक रहेगा। जी और यहाँ पे देखिए उत्तपम मिल रहा है, और चने चावल प्रॉपर सारी सुविधा यहाँ पे। कॉफ़ी बन रही है, चाय बन रही है, सारी सुविधा है। और ये पीछे जाजीबाल आप देख रहे हैं, जाजीबाल में। और ये देखिए मिठाइयाँ, आमला, अलग अलग प्रकार के चूरन, चने, टॉफ़ी, नमकीन, रस और चाय। ये देखिए ये है जाजीबाल के लंगर के दृश्य। जाजीबाल से जब हम आते हैं तो 2 रास्ते मुड़ गए, एक घोड़ों के लिए ऊपर से गया रास्ता, पैदल वालों के नीचे से। और यहाँ से शेषनाग झील अब 5 किलोमीटर, रास्ते में नागाकोटी आएगी 1 किलोमीटर पे, वो आपको दिखाते हैं। जाजीबाल के बाद के दृश्य देखिए, साथ में लिद्दर, और ये जाजीबाल के बाद का आगे का रास्ता। पहला ग्लेशियर हमको हमारे रास्ते का दिखाइए सामने। बस अब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। ऊपर देख रहे होंगे वो घोड़ों का रास्ता,
और ये पैदल के लिए देखिए राजीबल के पहाड़ों की दृश्य। ऊपर पहाड़ों से झरना आ रहा है और ये नीचे जा रहा है सीधा लिदर के अंदर। ऐसा रास्ता है जाजीबल के बाद शेषनाग तक जाने के लिए। इस रास्ते पे घोड़े बिल्कुल नहीं चलते, घोड़े शायद ऊपर से कहीं मिलेंगे। जाजीबल के थोड़ा सा आगे जाके घोड़े इधर हो जाते हैं। और ये देखिए ये दृश्य है इधर दरिया के यहाँ से। बस चलते जा रहे हैं जाजीबल के पास से। ये देखो झरना, और ये हम बस धीरे धीरे थोड़ा सला जाए यहाँ पे तो आराम आराम से चले, बाकी तो सुंदर दृश्य के साथ चलते जाएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे के दृश्य में बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल जा रही है। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ से नीचे बहते हुए वाटरफॉल में पानी आ रहा है जाजीबल में। अरे बहुत ही सुंदर यहाँ पे वाटरफॉल। बस यहाँ से निकल रहे हैं, मुझे पूरा का पूरा पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम यहाँ से निकलते झरने के बाद अब ये चढ़ाई आ गई है। ये चढ़ाई करेंगे हम फटाफट और फिर आगे शेषनाग पहुँचते हैं। बस जी अब हमें चढ़ाई धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। ये नाराकोटी की धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये देखो ये रास्ता है सारा, ये नीचे से ज़ोरदार झरना बह रहा है और हम इस झरने पर से निकल रहे हैं। ये शानदार। हम यहाँ पीछे की चढ़ाई, नीचे की थोड़ी चढ़ाई करके आ गए थे, ये जो चढ़ाई आ रही है। अब हम यहाँ पे झरने के किनारे आराम से बैठे 10-15 मिनट प्लान हो रहा है कि शेषनाग ही रुकेंगे और आराम से वहाँ पे घूमेंगे शेषनाग इधर उधर और फिर निकलते हैं। हम यहाँ पे 5-10 मिनट का आराम फरमाते हैं और चलते हैं शेषनाग। सर आप कहाँ से हैं? आप कहाँ है, कहाँ से? फरीदाबाद से। क्या ये देखिए अंकल ने यहाँ पर ये लंगर लगा रखा है। लंगर में थे, इनमें थोड़ा पावर का चार्जिंग का लगाया हुआ था तो 29% चार्जिंग रह गई थी। अब चार्जिंग बढ़ के 51 हो गई है, तो शेषनाग तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। तब यहाँ से शेषनाग रह गया 3 किलोमीटर के आसपास और अब चढ़ते हैं शेषनाग। ये छोटी सी चढ़ाई है, इसके बाद लोग कह रहे हैं आसपास की कि मतलब चढ़ाई नहीं होगी इतनी खास, तो देखते हैं क्या बनता है। सारे के सारे ग्लेशियर्स जो हमारे रास्ते में आ रहे हैं जब हम चढ़ाई कर रहे हैं धीरे धीरे आगे के शेषनाग की तरफ। ओरिजिन लिदर रिवर का ये देखिए, ये यहाँ से ये निकलने लग रहा है इधर के लिए पानी है। 3 जुलाई और शेषनाग हम पहुँचने वाले हैं। देखिए नीचे से ये आपको शेषनाग झील के थोड़े थोड़े अंश दिख रहे होंगे और वो सामने अगर आप देखोगे तो वो पूरी की पूरी झील, वहीं से जो लिदर रिवर है वो निकलता है। बस अब धीरे धीरे हम उस तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे। बस हम शेषनाग झील के कुछ पास हैं, शेषनाग कैंप के ऊपर है ये शेषनाग झील है। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये लिदर रिवर का ओरिजिन हो रहा है और ये यहाँ से झरना और यहाँ से लेक से लिदर रिवर निकलते निकलते नीचे चंदनवाड़ी की तरफ चल जाता है और ये साथ साथ यात्रा चल रही है। जब हम शेषनाग की चढ़ाई चढ़ने लगे हैं धीरे धीरे, आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे पूरी की पूरी शेषनाग झील। और अब हम बस धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। शेषनाग झील पे पहुंच गए, 3 किलोमीटर यहाँ से पहुंच गए, 12,500 फीट की हाइट पे वो सामने शेषनाग का कैंप। हम पहुंच गए थे जी। शेषनाग तो नहीं पहुंचे अभी, शेषनाग तो है यहाँ से 3 किलोमीटर। वो जो सामने आप टेंट्स देख रहे हैं वो शेषनाग है और वो जो हाइट है वहाँ की वो है 12,500 फुट की। और ये नीचे शेषनाग झील और शेषनाग झील से बिल्कुल नीचे यहाँ से दरिया बहता है। तो जी हम अभी शेषनाग पहुँच गए थे, पहुँचे तो थे 2-2.5 किलोमीटर होगा। वो सामने बिल्कुल शेषनाग का कैंप है और यहाँ से बहुत सीधा सीधा ही रास्ता है और सीधा शेषनाग कैंप है। नीचे आप शेषनाग झील देख रहे हो
और इस शेषनाग झील से ही आगे लिद्दर रिवर शुरू होता है और वो ऊपर हमारे ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो चलती है पहलगाम की, ये सीधा पंचतरनी उतारती है, जो हमारा कल का स्टॉप है। पंचतरनी से फिर सबको 6 किलोमीटर आगे पैदल। तो इन सुंदर नज़ारों में हम बैठे हैं और आपको आगे के दृश्य दिखाते हैं। पहुँच तो हम 11 बजे गए थे कि रुकना शेषनाग ही, अब तो यहीं पे बैठे रहे आधा पौना घंटा। अब जा रहे हैं शेषनाग कैंप की तरफ और वहाँ पे जाके कुछ ऊपर टेंट वगैरह देखते हैं। ग्लेशियर क्रॉसिंग आ गई है जी, अमरनाथ यात्रा के रास्ते की। बस अब हम इसको क्रॉस करते हैं। तो जी जो हमारी आज की यात्रा थी 13 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर की, वो कंप्लीट हो गई है। हम शेषनाग पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा लगभग 12:30 बजे के आसपास। तो ठीक रहा, बढ़िया रहा। अब यहाँ कहीं पहले लंगर वगैरह खाते हैं, फिर कुछ रहने के लिए देखते हैं। एक बात और जी, शेषनाग में एक गेट है जिसमें आगे पंचतरनी के लिए यात्रा छोड़ी जाती है, पंचतरनी आगे बाबा जी की गुफा के लिए। तो वो जो गेट है वो 2 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आपको आगे जाना है फिर आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देखो अनाउंसमेंट भी हो रही है, सुनो। पंचतरनी के पवित्र गुफा की तरफ जाना चाहते हैं वो यात्री 2 बजे से पहले एग्जिट क्रॉस कर लें। उसके बाद किसी भी यात्री को आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। शेषनाग बेस कैंप, और यहाँ से बस हम ये कैंप के अंदर एंट्री करेंगे। ये नीचे से जाते हुए हम कैंप में शेषनाग के अब यहाँ पे कुछ रहने का भी प्रबंध ढूंढते हैं और कुछ खाने का भी। खाने का तो प्रबंध ही प्रबंध है। ये शेषनाग और यहाँ पे लंगर, ये लंगर है, प्रॉपर सिस्टम है यहाँ पर। और बस हम भी धीरे धीरे जाते हैं किसी लंगर में और बैठते हैं। ये देखिए जी हम अभी शेषनाग में, और यहाँ पे लंगर में लगा है, देखो पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न्स, गोलगप्पे, दही बल्ला और इडली लगी है जी। ये क्या है जी? आलू की सब्जी, इडली सांभर, पोहा लगा जी, चावल, दाल, क्या बात है। बल्ला लिया जी अभी। हमने टेंट ले लिया यहाँ पे बिल्कुल, और ये बिल्कुल टेंट के सामने का ये नज़ारा है हमारा, ये देखो। जी मैं बस यहाँ पे हम शेषनाग के बेस कैंप में हैं। ये पीछे टेंट है और ये पूरा का पूरा गार्डन है। अभी मैं ये पीछे मेरे गार्डन के ये हेलीपैड, ये हेलीपैड के आसपास टेंट लगे हुए हैं। तो जब हम सुबह चले थे तब बिल्कुल तेज़ सही धूप पड़ रही थी। आप देखो मौसम कैसे पलट रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम होने वाला, बारिश वाला। तो पहाड़ों के मौसम का यही होता है। तो जब भी आएँ पूरी अपनी तैयारी करके आएँ, कम से कम जैकेट, एक हुड और अंदर के लिए इनर वगैरह कुछ तो रखें ताकि सही रहेगा। बाकी तो बढ़िया मौसम है। अब पहुंच गए थे, अब कल सुबह यहाँ से देखते हैं 4:30-5 बजे के आसपास निकलेंगे। अभी थोड़े से और कैंप के आपको अलग अलग दृश्य दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये व्लॉग करेंगे ख़त्म। जाएंगे जी बिल्कुल उस पहाड़ की बैक साइड पे, वहाँ पर है। मौसम का परिवर्तन, बिल्कुल ही बारिश का मौसम हो गया।
अब अगर कल ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो शायद यात्रा ना जाए, और अगर थोड़ी स्लो बारिश होगी तो शायद यात्रा चले। देखते हैं, जैसे भोले बाबा की इच्छा होगी वही होगा। शेषनाग में जो टेंट है ना जी, यहाँ पे पर पर्सन की अकोमोडेंसी 500 रुपीज़ है, और ये स्ट्रिक्ट 500 ही फॉलो करते हैं सारे। तो जब भी आप शेषनाग रुकेंगे तो पर पर्सन 500 रुपीज़ आपकी जो है वो अकोमोडेशन की कॉस्ट होगी यहाँ पे शेषनाग बेस कैंप। जी ये शेषनाग बेस कैंप के नज़ारे। अभी टाइम हो रहा है 10:18, और ये देखो ये बादलों के पीछे से चांद निकल रहा है, और क्या ही सुंदर दृश्य बन रहे हैं आगे। ये पूरे के पूरे यहाँ पे कैंप सेटअप है, और लगभग रात के 10:30 के आसपास समय हो रहा है। ये देखिए रात के 9:30 हो गए जी, और बस लंगर खाने आ गए। हमने भोजन कर लिया जी, अब बस चलते हैं वापस टेंट में, और सुबह का देखना पड़ेगा सुबह का मौसम कैसा होगा, उस हिसाब से यात्रा जाएगी कि नहीं जाएगी वो अब आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। चलो मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।